We are right now at the main Alwar Road in Noo, and you can see this is a residential area, and one of the houses, that were gutted and that were torched by the mob during the violence. There are many houses and a temple too ahead that was vandalized by the mob, and there are people who had witnessed violence on the first day when this all vandalism took place. सर आप लोग उस दिन यहीं पे थे मंडे को जब पूरा वाकया हुआ, किस तरह से भीड़ आई, कितने बजे हुआ और कितनी देर रहा पूरा वायलेंस? सर ये 1:30-2 बजे के लगभग का टाइम था। इधर से पल्ली रोड से भी कुछ लोग आए थे 100-150, और इधर से भी 100 रोड से 250-300 आदमी हो गए जी इकट्ठे हैं। पुजारी के इसमें बढ़ गए जी, पुजारी के साथ मारपीट के उसके पैसे लूट लिए और जहाँ गिड़ पत्थर फेंके जी इसके मंदिर के ऊपर। फिर इसकी बाइक खड़ी थी भीतर मंदिर के अंदर, उनमें से निकाल के उसको आग लगा दिया, हवाले कर दिया। फिर उस भीड़ इधर से आई जी, फिर मैं उतर के आया कि मैं तो पुजारी को मार रहे हैं, मैंने पुजारी को पकड़ के लेके चला गया यहाँ से मंदिर में ताला लगा के। फिर वहाँ पे अपने घर के अंदर उसको बिठाते पुजारी को। फिर वो भीड़ इधर से आके मंदिर से सीधे इस दुकान में बढ़ गई जी, कपड़े की दुकान है, इसमें से कपड़े से लूटपाट की है और लूटपाट जितना लूटा गया वो लूट के ले गए और बाकी जो बचा इसमें आग लगा दीजिए। फिर ये शटर तोड़ने की कोशिश की, ये सराफे की दुकान है, देखो जी वो सर ताला टूटा हुआ आपकी उसमें आ जाएगा, देख लो सामने फिर थेक्स है। हाँ जी, जब वो टूटा नहीं है शटर से, फिर वो इधर गिड़ पत्थर फेंका जैन साहब की बिल्डिंग है जी। और ये इधर है लाजपत एडवोकेट, वकील है जी, कोर्ट में बैठता है, उसके घर पे गिड़ पत्थर फेंके इन लोगों ने। तो बता रहे हैं कि भीड़ के पास काफी हथियार भी थे, काफी फायरिंग वगैरह भी थे जी, डंडे भी थे, लाठी भी थी, गिड़ पत्थर भी थी, पिस्टल वगैरह भी थी, उन्होंने फायर भी किया सर यहाँ। हमने गिड़ पत्थर फेंके चलाई सर वहाँ से अपने बचाव के लिए। तो यहाँ पे किसी को चोटें वगैरह आई मोहल्ले में? हाँ सर, पुजारी को चोट लगी हुई है पुजारी के, और मेरे भी हाथ में थोड़ा सा लगा था, वो लग गया था कंकरी। कोई बात नहीं, मैंने अपने बचाव में समाज की बहन बेटियों के लिए, अब समाज के लोगों के लिए जी उसका बचाव किया, उनका मुकाबला डट कर किया। अगर मुझे अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी सनातन धर्म के लिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। सर आप भी यहाँ पे थे उस दिन, कितनी देर ये पूरा वाकया रहा, कितने देर पूरा वायलेंस रहा? सर ये करीब 1:30 बजे का वाकया है। 1:30 बजे शुरू हुआ उधर हाईवे पे, जो अपना NH है, तो उस पर शुरू हुआ। उसमें हजारों की संख्या में लोग निकल के जा रहे थे। उधर बजरंग दल वाली गाड़ियों पे जो अपनी श्रद्धा, जो अपने मंदिर में है पूजा करने के लिए आए थे, हर साल की भांति जैसे आते हैं, तो उन पे इन्होंने पथराव किया। ये कई गुटों में बटे हुए थे, कुछ लोग इधर थे, कुछ लोग उधर हमला कर रहे थे। तो इस मोहल्ले में जो हुआ वो कितनी देर लगभग लोग यहाँ पे रहे, दंगाई कितनी देर तोड़फोड़ की? यहाँ करीब 1-1.5 घंटे तक चला है, आपस में पत्थरबाजी चला है। अगर हमारे 50-60 बच्चे थे, उनके 300 थे, हथियारों से लैस थे, गोलियां बरसा रहे थे, हमारे पास कुछ नहीं थे, तो हमारे बच्चों ने पत्थर चलाए तो उनको भगा दिया। और अगर ये उनको नहीं रोकते तो शायद पूरा बाजार लुट जाता, पूरा बाजार लुट जाता। क्या प्रशासन से अभी काफी पुलिस वगैरह आ गई है, बट आपको लगता है वो पहले से इंतजाम होना चाहिए था, क्योंकि जब यात्रा निकल रही थी उस दौरान पुलिस कम थी? इस मामले में बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल रही है। अगर उनके बस की नहीं थी तो परमिशन क्यों दी उन लोगों को? उनकी सुरक्षा की गारंटी ली उन्होंने भी, हम सुरक्षा देंगे, लेकिन वो सुरक्षा देने में असमर्थ, और हिंदुओं को तो मरने के लिए छोड़ दिया। हमारे हजारों हिंदुओं को वहाँ मंदिर पे जो शरणार्थी आए थे पूजा करने, उनको बंदी बना के रखा 5 घंटा तक। खट्टर सरकार कुछ नहीं कर पाई। बराबर से इन लोगों ने गोलियां बरसाई उन पे, हमारे काफी लोग मरे भी हैं, जिनको ये बहुत कम दिखा रहे हैं, लेकिन संख्या ज्यादा है उनकी मरने की। लेकिन ये लोग कोई सुरक्षा नहीं दे पाए। हमारे लोग, हिंदू लोग यहाँ डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन ले? इस सरकार के बस की तो है नहीं। See that Ridhima is the main question, that who would guarantee the safety of the people, because the police are saying that they were 800 in number at that day when the yatra was being taken out, Jal Abhishek yatra, and the police had the prior information about the yatra. SP has gone on to say it on record while addressing the media that they had prior information. Meetings with peace committee was also done to ensure that this entire yatra finishes peacefully. But despite that, the results we know what has happened on ground, the kind of vandalism and the incidents of arson, not only in the first 2 days, but even till yesterday, like we saw from incidents were being reported from Gurugram. In sector 66, some shops were set afire by mobsters. Previously in sector 57 also, when a mob charged on a mosque and one imam was stabbed to death allegedly. So these incidents are repeatedly being reported, but see, the main point here is that why is police not being able to contain it? And despite the efforts that have been made, police are saying that their investigation is at a very initial level, even though they have arrested 116 people so far, and they are saying that they are yet to seek their custody. Once they are interrogated, only then more information will be taken from them.